जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे म्यान में से ये तलवार निकल के बाहर आ चुकी है, वैसे ही आपके पर्सन कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है। मतलब अगर काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही तो ये सोच ज़रूर रहे हैं कि अपनी तरफ से पहल करें। ज़्यादा कुछ तो ये बात नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हाय हेलो या फिर आप कह सकते हैं कोई ब्लैंक मैसेज के ज़रिए, मतलब आपको सिर्फ मिस कॉल देंगे, ऐसी कुछ हरकत कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि अपनी तरफ से ये बातचीत करने के लिए रेडी है। अगला कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे फैमिली को लेके ज़रूर इनके कुछ मसले थे जिसकी वजह से शायद ये इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो कई कभार इंसान के साथ होता है, स्पेसिफिक टाइम पे सभी चीज़ों को रिवील करने के लिए इंसान रेडी नहीं होता। जब तक उसको सही समय नहीं लगता तब तक उसको अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करने का मन नहीं होता। यहाँ पे भी ये पर्सन अपनी फैमिली को लेके शायद आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे ऑरेंज कलर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब सैक्रेड चक्र तो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फायर भी है। मतलब ये जानते हैं कि आज भी हो सकता है आप उन पे हद से ज़्यादा नाराज़ हैं, या फिर आज भी अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो भी आपका गुस्सा थोड़ा सा उनको झेलना पड़ सकता है, तो इसीलिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं बातचीत की। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, ये जैसे अलग दिशा में देख रहा है, वैसे ही आपके पर्सन बात करूँ कि ना करूँ इस बात को लेके हिचकिचाहट काफ़ी ज़्यादा है। दिल तो इनका चाहता है आपसे कम्युनिकेशन करने का, मतलब जो कुछ भी हुआ है उन बातों को भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत ज़रूर करने का इनका मन है। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँच चुकी है, इनका भी दिल घायल है और कहीं ना कहीं आप भी ऑलरेडी हर्ट है। ऐसे में कौन किससे क्या बातें करेगा ये इन्हें भी नहीं पता। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट तो होना चाहते, लेकिन जैसे हम इस पर्सन का चेहरा नहीं देख पा रहे, वैसे ही अभी भी आपके पर्सन आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मतलब सीरियसली अगर ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो रोएंगे धोएंगे या फिर आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन आप कह सकते हैं साइड साइड से थोड़ा सा आपके दिल का अंदाज़ लगाने की कोशिश ज़रूर ये कर सकते हैं। एटलीस्ट हाय हेलो कह के आप रिस्पॉन्स देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो ये समझ जाएंगे कि अभी भी आप नाराज़ हैं। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और पेज ऑफ वांड्स भी, मतलब कंफ्यूज पर्सन ये ज़्यादा है। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड है, तो ये आज भी आपके लिए 9 कप लेके तैयार हैं। बस आपकी तरफ से एक प्यार का कप चाहिए। मतलब अगर ये आपको रिस्पॉन्स देने के लिए उकसा रहे हैं या फिर आपको कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर आपकी तरफ से एक भी इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाता है तो इनको लगेगा कि जैसे अब ये तुरंत 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने के लिए रेडी है। मतलब बीती बातें भुलाने के लिए आप भी उतना ही रेडी है, ये वो समझ जाएंगे आपके एक मैसेज के ज़रिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये दरवाज़ा अब उनकी तरफ से ये ओपन करना चाहते हैं। मतलब अब तक अगर आप दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट ना करने का फैसला लिया था
दोनों ने अपने इर्द गिर्द वॉल ऐसे बना के रखी थी कि आप भी अपने पर्सन से मिलने की कोशिश नहीं कर रहे थे और आपके पर्सन भी आपसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे तो आज ये दिल के दरवाजे ओपन करके आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने की चाहत आपको बयां करना चाहते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है हिम्मत अब तक शायद उनकी नहीं हो रही थी। कैसे बात करूँगा, क्या कहूँगा, क्या कहूँगी, ये समझ नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं डर रहे थे आगे बढ़ने से लेके। तो आज तो उनका मन काफ़ी ज़्यादा है आपसे कनेक्ट होने का, इसलिए आप कह सकते हैं हिम्मत के साथ कुछ एटलीस्ट आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी का कार्ड बताता है शायद उनके दोस्तों ने उनको कुछ सलाह मशवरा दिया है कि ऐसे ही कब तक तड़पते रहोगे, इससे अच्छा है एक बार अपनी तरफ से कोशिश कर लो, उसको बात करनी होगी तो आगे बढ़ेगी, कुछ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो किसी ने कुछ इनको समझाया भी है जिसकी वजह से भी आप कह सकते हैं ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड बताता है कि अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो उन्हें आज भी यकीन है कि आपके दिल में उनके अलावा और कोई भी नहीं होगा और वो सीरियसली आपको इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हैं। 7 चक्र आर्चेंजल यूरियल का कार्ड बताता है इस पर्सन की शायद अवेकनिंग चल रही है और कहीं ना कहीं अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ये एंजल आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहा है और आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके कई सारी यादें ताज़ा हो रही है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड बताता है जज्बातों का एक तूफान सा मचा है उनके दिल में और ये तूफान आप तक रीच आउट होने के बाद ही शांत हो सकता है। तो कभी भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। और फाइनल कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट। बैलेंस की एनर्जी अब इनको समझ में आ गई है। अब तक अगर आंखें बंद हैं, आंखों के ऊपर पट्टी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी उनकी हालत थी, तो अब चीज़ें उनके सामने क्लियर हो रही है। ये बैलेंस की एनर्जी रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है ये बातें वो समझ रहे हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं अपने कुछ कर्मा क्लियर कर चुके हैं और अब आगे के कर्मा ना बिगड़ जाए इसीलिए ये अपनी तरफ से एक नई शुरुआत के लिए रेडी है। न्यू बिगिनिंग, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एज इज़ पॉसिबल ऑन इट्स वे। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब सही वक्त पे सब सही हो जाएगा ऐसा वो सोच रहे थे, लेकिन कभी ना कभी तो ज़िंदगी में इंसान को खुद अपनी तरफ से कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ता है। यहाँ पे भी एक पर्सन आपके साथ नई शुरुआत के लिए रेडी है। बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो पॉजिटिव होके इस रिलेशनशिप में दोबारा आपसे कनेक्ट होने की इनकी चाहत है। इनको यही लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ज़रूर कुछ मकसद था, भगवान को मुझे कुछ सबक सिखाना था, जो सबक शायद मैंने सीख लिए हैं और जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सबक सीख के इंसान वही दोहराने की कोशिश नहीं करता। वैसे ही ये पर्सन भी अब अपनी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। ये भी शायद आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि पॉजिटिवली ये रिलेशनशिप को लेके नए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं। डेथ का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग की ही बातें आ रही है। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयफुल is well written for us. She is at an observer and not as a participant. Focus on to totality in your eternal journey. Treat joy एंड सॉरो इन द सेम वे, डेथ एंड अ न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे पुरानी बातें ख़त्म करते हैं। आपको भी तकलीफ़ हुई, मुझे भी तकलीफ़ हुई, दोनों भी हर्ट हुए, लेकिन इससे किसी को मिला क्या? इससे अच्छा है कि आज भी अगर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो चलो दोबारा एक दूसरे का हाथ थाम के एक नई शुरुआत करते हैं। बस ऐसे ही ख्याल उनके मन में चल रहे हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन, वॉट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। यहाँ पे इनको पूरी तरह से अकल आ चुकी है कि आप अगर एक गलत फैसला लेते हैं तो उसका हर जाना भी आपको ही भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं आपके आने वाली जर्नी के ऊपर भी उसका असर होता है। इसलिए अब ये सोच समझ के फैसला लेते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन टोटली बदल चुके हैं। ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सॉ द सीड्स, नाउ इज़ द फ्यूचर। तो एक फ्यूचर अच्छा आपके साथ इनको अभी भी दिखाई दे रहा है और शायद ये आपको वाला देना चाहते हैं कि तुम समझ सकते हो या देख ही सकते हो कि मैं अब पहले से कितना ज़्यादा बदल गया हूँ या बदल गई हूँ। तो अपने अंदर के जो बदलाव ये महसूस कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट निगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। अब ये निगेटिव माइंडसेट से बिल्कुल भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, ना ही किसी की बातें सुन के अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना चाहते हैं।
तो इसीलिए शायद इन्होंने दूसरों के कहे के मुताबिक कुछ ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट फ़ैसले लेना भी बंद कर दिया है। हो सकता है पहले ये सब की ज़्यादा सुनते थे या फिर इसकी सुन के उसकी सुन के इनको शायद समझ में नहीं आता था कि फ़ैसला क्या लूँ, इसीलिए शायद कन्फ्यूजिंग एनर्जी में इन्होंने हो सकता है आपसे नो कांटेक्ट कर लिया था या फिर आपसे कटे-कटे रहने लगे थे। लेकिन अब अपनी जब गलतियाँ समझ में आ रही है तो ये उसको सुधार रहे हैं। और फाइनल है मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स वीकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ पे अब सही फैसले का वक्त है। पहले अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से मना किया था, किसी वजह से ये बैकआउट कर चुके थे, तो अब इनको लग रहा है कि अभी भी ज़िंदगी इनको मौका दे रही है, अभी भी ये गलती अपनी सुधार सकते हैं। तो ये एक नया सुधार अपने अंदर लाते हुए एक नई शुरुआत करने के लिए शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। अब ये कम्प्लीटली इनके ऊपर है कि ये कब आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन कार्ड की एनर्जी क्या है वो मैंने बता दी। जैसा कि एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।